भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम कंस था। ये कंस न तो राक्षस, न ही असुर, न ही दानव था। हम सभी जानते हैं कि कंस के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसे मारेगा। बस इसी भविष्यवाणी के कारण वह दहशत में रहने लगा था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। देवासुर संग्राम में कालनेमी ने भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से त्रिशूल चलाया था, पर हरि ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया तथा उसके वाहन को वहीं मार डाला था। अन्य कथाओं के अनुसार युद्ध में उसने अनेक प्रकार की माया फैलाई थी और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। वह तारकामय में भगवान हरि के चक्र द्वारा मारा गया था। उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र थे। इनके 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। कंस भाइयों में सबसे बड़ा था। उग्रसेन की अन्य पुत्रियां वसुदेव के छोटे भाइयों से ब्याही गई थीं। उग्रसेन की माता काशीराज की पुत्री काश्या थी, जिनके देवक और उग्रसेन 2 पुत्र थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। शूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। आर्यावर्त के तत्कालीन सर्व प्रतापी राजा जरासंध की पुत्री से कंस ने विवाह कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। जरासंध पौरव वंश का और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक था। कंस को जरासंध ने अस्ति और प्राप्ति नामक अपनी 2 लड़कियां ब्याह दी थी। इस प्रकार दोनों में घनिष्ठ संबंध बन गया था। कंस ने उत्तर पश्चिम में कुरुराज दुर्योधन को भी अपना सहायक बना रखा था। जरासंध के कारण पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भगदंत से भी उसने मित्रता जोड़ रखी थी। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। जन्म के पश्चात उनका लालन पालन नंद बाबा और यशोदा माता के द्वारा हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था, तभी आकाशवाणी सुनाई दी, हे मूर्ख, जिसे तू चाहता है उस देवकी की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने जैसे तैसे समझाकर उनको शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंपते रहेंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भी भयभीत हो गया। उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेषनाग ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ वज्र निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। उसके पश्चात 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उसे कृष्ण के नंद के घर पर होने का पता चला। उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में
कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया गया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदना की। कंस के वध करने के पश्चात कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उसमें कंस ज्येष्ठ था और उन्होंने वज्रनाभ के शासन संभालने के पूर्व तक राज किया था। दोस्तों, भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां पर कंस की पूजा होती है। लखनऊ से हरदोई जाते वक्त मार्ग में कंस की एक प्रतिमा मिलती है। इसके आसपास के स्थानों में कंस की पूजा करने का प्रचलन है। उड़ीसा में कंस महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ धनु यात्रा निकलती है, कंस का दरबार सजता है और 11 दिन तक कंस उड़ीसा का राजा होता है। कंस बने इस पात्र की इतनी चलती है कि यह राज्य के मुख्यमंत्री को भी इन 11 दिनों में तलब कर सकता है। कहते हैं कि कंस के राज्य में जनता प्रताड़ित जरूर थी, लेकिन सभी अनुशासन में रहते थे और उन्हें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। दोस्तों, ये थी कंस के बारे में कुछ अनसुनी कहानियाँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।